हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्वे कैसे आया जा सकता है और नॉर्वे कौन आ सकता है। उससे पहले हम एक मिथ क्लियर करेंगे। नॉर्वे यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। नॉर्वे ईईए का पार्ट है। तो इसके रूल्स बाकी यूरोपियन कंट्रीज से अलग हो सकते हैं। तो नॉर्वे आने के मेनली 5 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है स्टूडेंट वीज़ा। दूसरा रास्ता होता है वर्क और स्किल्ड वीज़ा। तीसरा रास्ता होता है पीएचडी या रिसर्च वर्क वीज़ा। चौथा होता है इसमें फैमिली रीयूनियन और पांचवा होता है असाइलम सीकर वीज़ा। तो पांचवा जो रास्ता है उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम बात करेंगे पहले 4 रास्तों की। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा की। स्टडी वीज़ा सबसे आसान तरीका है नॉर्वे आने का। इसमें 2023 से पहले नॉर्वे में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो फीस थी वो बिल्कुल फ्री थी। एजुकेशन कंप्लीटली फ्री थी। कोई फीस नहीं लगती थी। पर 2023 के बाद जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस अप्लाई कर दी गई है। पर जो सिटीजन है ईयू या ईईए का, उनके लिए अभी भी कोई फीस नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती है स्कॉलरशिप, पर उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ, एक तरीका और है, वो होता है एक्सचेंज प्रोग्राम, एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। उसमें जब आपकी यूनिवर्सिटी से का खुद का कोई कोलैबोरेशन या किसी प्रोफ़ेसर का नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन होता है, तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू आसानी से नॉर्वे आया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का कोलैबोरेशन है, जैसे एनटीएनयू है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्दर है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेसर्स का और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का कोलैबोरेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट से या इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से। तो उनके लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितना बड़ा है, आसानी से यहाँ पर आया जा सकता है। और दूसरा तरीका है वर्क और स्किल्ड वीज़ा। तो वर्क और स्किल्ड वीज़ा के लिए आपको चाहिए जॉब परमिट, और यहाँ आने के लिए आपको चाहिए एक जॉब ऑफ़र। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र नहीं है तो यहाँ आना मुश्किल है। पर आप fin.no है, jobnorge.no है, यहाँ पर आप अपने रिलेवेंट स्किल्ड जॉब ढूँढ सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो जॉब है वो है आईटी सेक्टर के अंदर, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। तो हेल्थ केयर सेक्टर का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। और पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ आती है जॉब अप्लाई करने के दौरान, वो आती है लैंग्वेज की। मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज़ है, 90% से ज़्यादा कंपनीज़ है, वो यहाँ माँगती है नॉर्वेजियन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो ये एक ज़रूर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर आपके कोई स्किल मैच होते हैं और आप जॉब अप्लाई करते रहते हैं fin.no से या jobnorge.no से, मैं अपने कमेंट्स में मेंशन कर दूँगी इन दोनों वेबसाइट्स के नाम। अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। हालाँकि ये वेबसाइट नॉर्वेजियन में है, पर ट्रांसलेटर से ईज़िली ट्रांसलेट हो जाती है। एक और रास्ता है वर्क वीज़ा में। अगर आपकी कंपनी इंडिया से आपको नॉर्वे ट्रांसफ़र करती है, सेम पोस्ट पे या फिर किसी और डेज़िग्नेशन पे, तो भी आप यहाँ पर वर्क वीज़ा पे आ सकते हैं और इसको भी स्किल्ड वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ये भी एक रास्ता है, बहुत सारे इंडियंस आते हैं यहाँ पर इसी ट्रांसफ़र प्रोसेस के थ्रू। और तीसरा तरीका है जो कि मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है, वो है रिसर्च या पीएचडी, क्योंकि ये मेरा रूट है। तो रिसर्च या पीएचडी यहाँ पर एक स्टूडेंट वीज़ा के रूप में नहीं मानी जाती है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल का, और ये कंप्लीटली फंडेड होता है। इसमें आपको 3 साल तक सैलरी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है यहाँ पर इनफैक्ट। और आपको यहाँ पर एज़ एन एम्प्लॉयी कंसिडर किया जाता है, एज़ अ स्टूडेंट आपको कंसिडर नहीं किया जा सकता है। तो ये बेस्ट वे है। अगर कोई एकेडमिकली इंक्लाइंड है तो आप मुझे बताइए, हम लोग इसके बारे में एक डिटेल वीडियो फिर से बना सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा, सॉरी, स्टूडेंट वीज़ा और जो रिसर्च ओरिएंटेड पीएचडी ओरिएंटेड वीज़ा है, उसको कैसे अप्लाई करना है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम लोग बना सकते हैं। चौथा तरीका होता है फैमिली रियूनियन। फैमिली रियूनियन में अगर आपका कोई पार्टनर या स्पाउस ऑलरेडी नॉर्वे में रह रहे हैं, तो आप डिपेंडेंट वीज़ा लगा करके वहाँ पर इजीली आप आ सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्पाउस जॉब नहीं कर सकती। अगर आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करती है किसी जॉब रिक्वायरमेंट को, तो आप इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और आप यहाँ पर अगर सूटेबल है तो जॉब भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली 4 तरीके हैं। अगर हम इसको रिकैप करते हैं, तो पहला तरीका मैंने जो डिस्कस किया वो स्टूडेंट वीज़ा है, जो कि ईज़ीएस्ट वे है। और क्योंकि अभी 2023 के बाद में यहाँ पर फ़ीस लगने लगी है, तो यहाँ पर फ़ीस कुछ लैक्स में होती है। और दूसरा तरीका होता है वर्क
परमिट, तीसरा होता है पीएचडी और रिसर्च, और चौथा है फैमिली रीयूनियन। अगर आपको इनमें से किसी के बारे में मोस्टली स्टडी वीज़ा या फिर रिसर्च वीज़ा के बारे में जानकारी चाहिए, तो जस्ट डू लेट मी नो इन कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो फॉर द नेक्स्ट सीरीज़। ओके, बाय बाय।